बिंदिया की शादी को साल भर हो गया, लेकिन मजाल है जो उसकी सास जया ने उसे एक दिन भी चैन की सांस लेने दी हो। और बिंदिया, वो कहाँ कम थी। सास शेर थी तो बहू सवा शेर। ए बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ, मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। पता है ना, मुझे शुगर है और शुगर पेशेंट से भूखा नहीं रहा जाता। सासू माँ, इतना काहे चिल्लाती हो? सुबह ही टोकरी भर रोटी बना कर रख दी थी, जब भूख लगे तब खाती रहो। हमें भी घर के अभी बहुत काम है। अभी आपकी मुनिया को चारा डालना है, गोबर उठाना है। अरे हाँ, मुनिया भी भूखी होगी। जा, पहले उसे चारा डाल कर आ। बिंदिया पूरे दिन काम में लगी रहती। आखिर में जया से चार बातें सुनकर खामोश बैठ जाती। अम्मा, एक काम करो, हम में एक बिजली की मोटर फिट करवा दो और चिटकनी लगवा दो। जब जो उन काम की जरूरत पड़े तब चिटकनी दबाए दी। कभी अपना खाना, कभी मुनिया का खाना। कभी हमारे खाने के बारे में सोचा है? हमें मोमोज खाए हुए महीना बीत गया, महीना। ओहो, ये मोमोज का नाम लेना तो मेरे लिए जैसे गुनाह हो गया है। सुनते ही मुंह में पानी भर आता है, और यहाँ है कौन जो मुझे मोमोज खिलाएगा? मोमोज ना हुआ, जाने क्या हुआ। मैं तो छू भी ना। भला कच्ची मैदा पानी पर पकाकर कौन खाए? हं, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े। कीड़े पड़े मेरे दुश्मनों के पेट में, भला मेरे पेट में क्यों पड़ेंगे? जया जोर से रोते हुए बोली। आहा, मैं ही तो दुश्मन हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे ही कीड़े पड़ जाएं? हे भगवान, क्या इतनी जालिम हुई बहू मेरे ही नसीब में लिखी थी? मेरा कार्तिक मजदूर आदमी है, तुझे रोज मोमोज खिलाए उतना नहीं कमाता। कार्तिक सब्जी का ठेला लगाता था। भविष्य के लिए बेशक ना जुड़ा हो, लेकिन रोज की दाल रोटी सुख से मिल रही थी। उसकी इस छोटी सी कमाई के ऊपर बिंदिया भी घर की रानी बनकर रहती थी। उसे मोमोज बहुत पसंद थे और वह मौका मिलते ही मोमोज खाना नहीं चूकती थी। ए बिदिया, तनी किधर तो आ। बोलो जी, क्या हुआ? अरे फेरी लगाने कस्बे की तरफ गया था, वहीं एक मोमोज वाला दिखाई दिया तो तेरे लिए ले लिए। अब चुपके से खा ले, कहीं अम्मा ने देख लिया ना तो मुझे सुनाएंगी। आपने तो तबीयत खुश कर दी जी। आज तो हम मजे से मोमोज खाएंगे। जी तो करता है अम्मा को दिखा दिखा कर खाएं, लेकिन आप कह रहे हैं तो चुपचाप खा लेते हैं। बरसात का मौसम था। बिंदिया और कार्तिक बहुत खुश थे। उनकी 3 साल की बेटी खुशी और वो